ऑल इक्वल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है टेरीबिंथिना, ये 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसका मुख्य प्रयोग जो है, पेट फूल गया हो और उसे स्पर्श करने से असहनीय दर्द होता हो, मल पानी की भांति पतला हरा आंव युक्त हो, अधिक परिणाम में दस्त आए, कभी कभी रक्त मिले दस्त भी आए, मलद्वार में जलन हो, केंचुए जैसी गर्मी हो जाए, मुंह से दुर्गंध रहे, गुर्दे वाले स्थान पर धीमा धीमा दर्द रहे, मूत्र त्याग के समय जलन हो, आदि लक्षणों में ये दवा रामबाण सिद्ध हुई है। दोस्तों, ऐसा है कि टेरीबिंथिना जो दवा है, तो पेशाब की प्रॉब्लम के अंदर और जितनी होम्योपैथिक की मदर टिंचर्स या पोटेंसीड जो दवा है वो काम आती है। तो इसी तरह पेशाब संबंधी जो भी तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ें विशेष करके 4 होती है। पेशाब संबंधी तकलीफ़ 4 होती है। देखो, हम इतना साइंस तो जानते नहीं है, बाकी हमारी गणना है वो ऊपर तक की है, इसमें कोई कमी नहीं। फ़र्क ये हो जाता है कि अब कुछ भी समय या मैं आपको बताता हूँ कि एक तो पेशाब के करने के पहले कुंठन होना शुरू होता है। कुंठन के बाद में आदमी चेष्टा करके पेशाब करने जाता है तो जलन होती है। नंबर 3, फिर पेशाब करते समय जलन होती है। और नंबर 4, पेशाब कर चुकने के बाद काफ़ी देर तक जलन बनी रहती है। मुख्यतः ये तकलीफ़ें होती है। और जो एक तकलीफ़ जो ये होती है कि किन्हीं कारणों से पेशाब की जो छिद्र है, वो जो नलिका है या जो भी है, उसमें सिकुड़न पैदा होने के कारण पेशाब इकट्ठा हो जाता है ब्लैडर के अंदर, लेकिन रोगी पेशाब कर नहीं सकता। पेट फूल जाता, दर्द करने लग जाता, पेशाब इकट्ठा होगा तो ये हालत होगी। तो डॉक्टरों के पास एक ही इलाज है कि वो आदमी पूर्णतया स्वस्थ है, उसकी प्रत्येक जांच नॉर्मल है और 88 साल की उम्र है, न बीपी है न शुगर है, 1.5 लीटर दूध टिकाते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी अगर ये नलची हट जाए तो मैं दीवार तोड़ दूँ। पूरे शरीर में कहीं खराबी नहीं और ये खराबी भी आती नहीं, लेकिन अब डॉक्टर क्या करे, पेशाब नहीं उतरे तो आदमी चिल्लाता है। तो उन्होंने परमानेंट नलची लगा दी उनके, न कोई बीमारी न कुछ हो। लेकिन देखो, कई कारणों से अपने जो अंग हैं उनमें सिकुड़न हो जाती है। तो डॉक्टर लोग कोई इतने मूर्ख नहीं होते, उनके जो पढ़ाई के अंदर जो चीज़ आती है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। महीना 2 महीने में वो नलची बदल देते हैं और कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी रोगी है जो चलता फिरता रहता है, बस और कोई बात नहीं। सुबह शाम साफ सफाई करो। तो
जहाँ स्थिति ऐसी आती है कि पेशाब में कैथीटर लगा हुआ है। देखो, मैं बोल तो टेरेबिंथिना के ऊपर था, लेकिन जब अब सब्जेक्टिव पेशाब का आ गया तो अब जो रोगी होता है तो उसके 10 साल आयु बाकी है, 20 साल बाकी है, उसके वो नली लगी रहती है। अब पहले मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि इस तरह की स्थिति आने के ऊपर आयुर्वेद के अंदर भी सुश्रत ने अब बायोकेमिक के सुश्रत साहब याद आ जाते हैं। महर्षि सुश्रत जो कि शल्य क्रिया के जनक हैं और थे, आयुर्वेद के अंदर उनका नाम है। सुश्रत संहिता पूरा उनका ग्रंथ है। तो ये सर्जरी बाद में सीखे हैं, सबसे पहले सर्जरी के मास्टर सुश्रत ही थे। तो उस वक़्त वो ऐसी दवा खिलाते थे कि जो मूत्र मार्ग, जो पेशाब को निकलने का जो रास्ता होता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने से पेशाब रोगी कितना ही जोर लगाए, लेकिन तो वो जहाँ तक सिकुड़ा रहता है नलची वहाँ तक डाल देते हैं, आगे क्लियर रहता है मामला। तो वो नलची पड़ी रहती है, फिर हैबिट में आ जाती है रोगी के, क्योंकि पेशाब रुकने के बाद तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है। तो जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो क्या काम करती है, वो सीधा ही मूत्र इंद्रिय के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। प्रभाव डाल के ये 4-5 दवाइयाँ मिलानी होती है किसी भी मूत्र संस्थान से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए, जिनमें मुख्यतः दवा कैंथेरिस। रोगी को जलन तो होती है, पहले होती हो, करते वक्त होती हो, या कर चुकने के बाद होती हो, या कुंठन होती हो, तो जहाँ कैंथेरिस का नाम आता है तो दिमाग में दो ही बीमारी याद आती है। एक तो पेशाब संबंधी रोग और एक बर्निंग, शरीर कहीं से जल जाए। ऐसी कैंथेरिस नाम की दवा जब होम्योपैथिक में है, उसकी खुराक जाते ही रोगी की जलन पेशाब की ठीक हो जाती है। तो उसके साथ और 2-3 सहायक दवाइयाँ मिलानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर आगे जाकर के स्टोन भी बन सकता है और किडनी को भी टच करने की इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, कोशिश होती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 4-5 दवाइयाँ जो है, कैंथेरिस का मदर टिंचर, सेबाल सेरुलेटा का मदर टिंचर, सरसा पेरेला का मदर टिंचर और सालिडेगो का मदर टिंचर, टेरेबिंथिना का मदर टिंचर। इसके अलावा इसके अंदर आप और भी एक आध मदर टिंचर ऐसे डाल सकते हैं जिनकी तासीर मूत्रल हो। तो ये मदर टिंचर्स को दिन में 4 बार इस तरह के रोगी को देने से उसका मूत्र मार्ग
चौड़ा होगा, जिसमें सेलीडेगो जो दवा है, सेलीडेगो के अंदर डॉक्टर एमडी बोरिक ने लिखा है अपने अनुभव में कि सेलीडेगो कैथेटर की आदत को छुड़ा देती है। जो शब्द मैंने बोले आप उनको नोट करो। क्या शब्द बोले हैं मैंने, मैं एक बार और बोलता हूँ। सेलीडेगो कैथेटर की आदत को छुड़ा देती है। ये सेलीडेगो दवा के अंदर मेन लक्षण है। तो जब इस तरह की टेरेबिंथिना उसमें डाल दिया, सेलीडेगो डाल दिया, प्रोस्टेट का शक हो तो शबाल सेरुलेटा डाल दिया, पथरी का शक हो तो बर्बेरिस भी डाल दो। आप 8-9 मेडिसन मदर टिंचर मिक्स कर सकते हो, चिमाफिला भी डाल दो। बाकी ऐसी न डालो कि भी ये एकोनाइट का भी मदर टिंचर हो गया, ये बेलाडोना का भी हो गया। इस तरह का कोई गलत काम नहीं। जो जिससे संबंधित है और सेफ है वो डालिए। तो रोगी को विश्वास नहीं होता कि जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर इसका उपचार नहीं कर पाए तो ये थोड़ी थोड़ी दवा ये छिद्र को कैसे बड़ा करेगी या चौड़ा करेगी जिससे मेरे को पेशाब आए। तो अगर कोई रोगी समझता है और बीच बीच में थोड़ी तकलीफ भी आती है तो इसका एक उपाय है। देखो, सभी के नलची लगी रहती है, कोई के नहीं भी लगी रहती है। तो मेरे को एक उपचार याद आ गया तो मैं वो बता देता हूँ। वो आपको अगर संभव हो तो आप कर लीजिएगा, न संभव हो तो ये सारा इलाज तो होगा ही। ये जो कपूर होता है, कपूर, असली कपूर, जब पेशाब रुक जाता है, और खाली पेशाब रुकने से मतलब नहीं, नली के अंदर जलन चीख भी होती है, पेशाब करने की इच्छा होती है लेकिन पेशाब आता नहीं है, कूथन होती है। तो असली कपूर 2 बाजरे के 2 या 3 बाजरे के दाने के जितने जितने जो आगे का छिद्र है जहाँ से पेशाब निकलता है उसको थोड़ा यूँ करके और वो उसके अंदर रख दीजिए। आगे ठेकने करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इतने में वो आ जाएंगे। अगर 10 मिनट रोगी को लेट जाने के लिए कहिए, भगवान चाहेगा तो उसकी जलन कम होगी और पेशाब एक बार आ जाएगा। लेकिन देखो, इससे कोई नुकसान नहीं कोई करना चाहे तो। वैसे ये जो दवाइयाँ हैं यही काम करेगी, और रोगी अगर पेशेंस के साथ इन दवाओं का इस्तेमाल करता है तो जो बात सेलीडेगो के अंदर लिखी गई है कि ये दवा कैथेटर की आदत को छुड़ा देती है, और वो भी बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि सेलीडेगो से कई लोगों के कैथेटर छूटे हैं, अकेली सेलीडेगो से। और ये मिलने के बाद में तो वो आप यूँ मान के चलो पूरी सेना हो जाएगी। तो ये जो बीमारी है और जिनको नलकी लगी रहती है, बहुत से आदमियों को ये देखा है मैंने। तो इसमें जो आदमी और बाकी पूरे शरीर से स्वस्थ है एकदम, न कोई बीपी, न कोई घुटनों में दर्द, न कोई कुछ और, कोई सी आयु में,
तो उसके तो इतनी तकलीफ़ को कोई सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिसको ये तकलीफ़ है उस रोगी को साथ में बीपी भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, घुटनों में दर्द भी है, तो देखो फिर उसकी ज़्यादा आयु नहीं रहेगी, वो इतने रोगों को सहन नहीं कर पाएगा और उनमें से कोई न कोई रोग है जो अपना विशाल रूप बना लेता है। लेकिन जो आदमी बिल्कुल निरोगा है और उसके खाली पेशाब के आने की दिक्कत है, तो वो पूरी लाइफ लेगा, पूरी 85, 90, 100 भगवान के दया से जो भी पूरी लाइफ लेगा। लेकिन जिसको 2-4 ये बीमारियां पहले से मिली हुई है विसारत में, तो विसारत को या विरासत का, सॉरी देखो गलती हो जाती है, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। और ये मूत्र रोगों में मेरा अब तक का अनुभव है, हालांकि आयुर्वेद के अंदर भी एक से एक आल्य दवा, मैं मूत्र रोगों की बात कर रहा हूँ, है। और यहाँ तक है कि इसमें तो खिलानी पड़ती है। आयुर्वेद के अंदर पेशाब बंद होने पे क्या करते थे कि जो कलमी शोरा होता है, आप लोग शायद जानते नहीं, खनिज होता है और सोना चांदी के बर्तन बनाने वगैरह में ये सुनार लोग रखते हैं, पंसारी रखते हैं, लेकिन पहले क्या सुनारी रखते थे। तो जब कभी आवश्यकता होती भी, छोटे चाइल्ड का पेशाब बंद है, आ नहीं रहा, रो रहा है, पेट फूल गया है, कोई बड़े का आ गया, तो हम हैं जो अंधेरे के अंदर टॉर्च लेके, और जो हर मोहल्ले में स्वर्णकार होते हैं और वही विवाह शादियों का सबका वो बनाते हैं, तो उनसे गेट खुलवा करके और कहते कि भाई आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, थोड़ा कलमी सोरा दो बालक के या जिसके भी है, कि देते हैं बेटा, अभी देते हैं। तो देखो लोगों की भावना कैसी थी। आज टाल देते हैं कि रात को तुम 1 बजे आए हो, नींद खराब कर दी मेरी, दिन में ले जा सकते थे, इनसे क्या होता है इन दवाओं से, कोई डॉक्टर को दिखाओ भाई, वो मन मार के कोई चीज़ आपको देता है। ऐसा पहले नहीं था, हमारा काम पड़ चुका है, हम ये नहीं कि कोई की सुनी हुई बात कहेंगे। रात को 1:30 बजे गए हम सुनार के यहाँ, हमारे हम ससुराल पक्ष में ठहरे हुए थे, जो किसी के डिलीवरी हुई थी, जो बच्चा कोई 1 आध दिन का होगा, पेशाब बंद हो गया, फूल गया, उसके लिए रात को लकड़ी हाथ में लेके, टॉर्च हाथ में लेके, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वो कल में सोरा ला करके और उसको छाछ के अंदर या पानी के अंदर लेप करके, और ये जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ अपने गुप्त स्थान पे बाल होते हैं, उनकी सफाई करके वहाँ से लेके और अपनी नाभि तक, इसको पेडू कहते हैं देसी भाषा में, तो इसके ऊपर कलमी सोरा का लेप करते हैं। आप घड़ी देख ले में, आप आधी घंटा में पेशाब आ जाएगा। अब लोगों के कैसे कैसे स्टेमिने हो गए वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त बच्चा को ऐसी धार आती थी जैसे कोई फंवारा छूटा है पेशाब की। तो ये दवाइयाँ कमज़ोर नहीं, इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर और बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो क्या है आयुर्वेद के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी के लिए नीम गिलोय का रस पीने की एडवाइस दी, यूँ मान के चलो, तो जिस दुकान से नीम गिलोय का वो रस लेके आए,
ख़त्म हो गया, उसको तो कंटिन्यू लेना है दूसरे रसों के साथ में। अरे वो एक ही दुकानदार रखता है कि ख़त्म हो गया, अरे 2-4 दिन में आएगा। एक सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है, उसके बिना काम भी नहीं चलता। दूसरी मुसीबत ये होती है कि ऐसी ऐसी फार्मेसियाँ हैं जिनका कभी कोई माल बिकता ही नहीं, यूँ मान के चलो, यूँ डाल रखा है दुकानदारों को यहाँ, तो मजबूरी के अंदर उनका माल लेना होता है। तो इस तरह की जो बात है, तो मूत्र रोगों के अंदर वो उनकी चिकित्सा भी बहुत अच्छी थी, सब काम अच्छा था, वो भी अपना काम चलाते थे। और तकलीफ़ तो देखो, जब साधन कम होते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो मैं आज आपको टेरेबिंथिना के बारे में बताया, जब बात पेशाब की चल पड़ी तो इसलिए मैंने ये कहा है। और जिन लोगों को कोई बीमारी न हो, जांच में कोई आती नहीं हो, उनको अगर पेशाब में कुंठन रहती है या पेशाब की धार कट कट के आती है और कोई जांच के अंदर अगर कोई बीमारी नहीं आती है, लेकिन वो देख तकलीफ़ तो है ही है, नोट तो करता ही है कि आदमी मेरे को ऐसे कैसे आता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैं घरेलू इलाज बता के वीडियो का समापन करता हूँ कि देखो, देसी दूब जो दोब होती है ना लान पे लगाने की, जिस पे टहलते हैं, आजकल तो इंग्लिश दोब आ गई, और इंग्लिश के बाद में आजकल तो रेडीमेड आ गई प्लास्टिक की। तो देसी दोब मिल जाती है कहीं ना कहीं, और कहीं नहीं तो तालाब के किनारे जाके ले आओ, वहाँ कोई विदेशी नहीं रहता। देसी दोब का रस निकाल लो आप, जिनके घर में फ्रिज है तो वो पाव भर रस निकाल ले, उसको रख दो। रोगी को थोड़ा सा उसमें टेस्ट के लिए ज़रा सा सेंधा नमक डाल दो या कोई चीज़, आधा कप 2-2 घंटे के अंदर दोब का रस, मिश्री मिला सकते हो, ये पिलाया जाए। मिश्री धागे वाली, उसमें और कोई गर्म चीज़ नहीं मिलेगी, दोब ठंडी होती है और उसमें मिश्री मिलेगी तो और ठंडी होगी। गाय का अगर कच्चा दूध हो, उसकी लस्सी बना के रोगी को पिलाओ तो और ही ठीक है, नहीं तो पानी में मिर्चा डाल दो, यूं करके, और दिन में 2-3 दफ़ा अगर पिलाया जाए तो रोगी को पेशाब की धार एकदम ऐसी आएगी कि दीवार के अंदर खड्डा हो जाए, एकदम खुल के पेशाब आएगा। और जिनके प्रॉब्लम हो ही जाएगी रात बिरात 12-1-2 बजे तो ठीक है, और बाकी परिवार के कोशिश कर रहे हैं, लोन में दोब है तो उखाड़ के पिसा के कपड़े में डाल के हाथ से यूँ करते ही रस खूब होता है, पिला दो थोड़ा थोड़ा करके, इतना ज़्यादा पिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अरे जब अपन ऐसे ऐसे कैप्सूल और ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो इतनी सी फूट जाती है और मुंह के लगती है तो मुंह इतना कड़वा हो जाता है कि बाप रे बाप क्या कड़वा है, तो ये दवाइयाँ कहाँ जाती है, अपने पेट में ही जाती है ना। किसी को ब्लड प्रेशर की 2 गोली गई, किसी को डायबिटीज़ की 2 गई, 3 गई, अब वो पानी के साथ चली गई, इसलिए आपको पता नहीं है कि किसके अंदर कितना कड़वाहट है, कोई चीनी नहीं भरी होती। तो ऐसी खतरनाक जब अपन लोग दवाइयाँ हजम कर जाते हैं 5-5, 7-7, एक साथ,
तो अरे भाई ये दो है और है तो इनसे क्या डरना है, आराम से पिलाओ। तो लेकिन लोग इनसे डरते हैं, इनसे नहीं डरते। आए दिन सिर दुखता है, ये नहीं कि भी निगाह की जांच कराएं, कोई माइग्रेन तो नहीं और तो नहीं है, एस्प्रो एनाडिन घर में रखिए, खा लो, काम करते रहो, खा लो, काम करते रहो। ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि छोटे बच्चे दिन भर मोबाइल भी देखते हैं और ये पढ़ाई भी करते हैं, तो उनकी निगाह कमज़ोर होगी तो दर्द होगा। तो ये सब बातें वक्त के साथ साथ चलती हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज होम्योपैथिक के इस वीडियो में मैं 26 मिनट तक इसलिए बोला हूँ कि ये जो समस्या है पेशाब की, टेरेबिंथिना तो एक बहुत छोटी दवा है, इसके अलावा अभी और बहुत दवाइयाँ हैं इसके अंदर। सेलीडेगो कौन काम में लिया, किसी ने 1000 पोटेंसी में काम में लिया और वो कहे कि उसके माता का या पिता का कैथेटर नहीं छूटा, तब माने हम बात को। 5 दिन देंगे और एक तरफ रख देंगे शीशी को, चाहे पोटेंसी हो चाहे पीने की हो। हमने हमारे एक भाई जी को दिया, हम 2 दिन बाद देखने गए तो शीशी है जो के कहाँ गए, जाने कहाँ इधर उधर हो गए, इनसे थोड़ा ही होता है। तो कोई बात नहीं भाई, मुंह लटका के आ गए। तो ये क्या नहीं कर सकती ये दवाइयाँ, 2-4 दवाइयों के इनके नाम जो मैंने बोले हैं, तो समय पे 2 हाथ में लगे, 3 हाथ में लगे, मिला मिलू के ले लो। देखो, दुश्मन को मारना है, सैनिक मिलकर के मारेंगे दुश्मन को, जल्दी मरेगा। और सैनिकों में मतभेद हो गया है तो दुश्मन भग भी जाएगा या मरेगा भी नहीं, बच भी सकता। तो आप 4 दवाइयाँ दो, 3 दो, देसी दो, ये दो, ये एक ही प्रकृति की होनी चाहिए और इनके अंदर कोई उपविश्व वाली दवा, आयुर्वेद के अंदर जैसे वत्सनाभ है, एकोनाइट बना, जिससे ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो बुखार वगैरह में देते हैं। तो इनको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। बाकी और खूब दवाइयाँ हैं। अर्क आता है आयुर्वेद के अंदर, सौंफ का अर्क आता है, तो कहते हैं महंगी है आयुर्वेद, हम कहते हैं कितनी सस्ती है। 60 रुपये में आपको 1 पाउंड भर करके और सौंफ का अर्क मिलेगा। बोलो आप, 10-12 रुपये की तो कांच की शीशी होगी, 10-20 दुकानदार ने भी कमाए होंगे, 10-20 कंपनी ने भी कमाए होंगे। आज 60 रुपये क्या मायना रखता है, और काम करती है। तो जब बहन बेटियों को और परिवार में किसी को, आम को, किसी को भी जलन वगैरह हो गई, ब्रदर में, बहन बेटियों को, माहवारी में और में, सब में कहती नहीं है पेशाब में जलन हो रहे, तो अर्क सौंफ क्यों नहीं पीते। अब गर्मी, पूरी गर्मी अर्क सौंफ पियो आप, चाहे आपको कोई बीमारी नहीं है। 2-2 ढक्कन दिन में 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, कितना साग जाएगा आपके पेट में, इतना साग जाएगा। और तो डिस्टिल्ड वाटर ही तो है, और है क्या, लेकिन वो क्या अगर 3 बार के अंदर भी जाएगा तो आपको लाभ करेगा। इसी तरह अर्क मकोई आता है आयुर्वेद के अंदर। तो जितने अर्क बनते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि भाप प्रक्रिया
या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इनका ये बेस होता है। तो इनके अंदर ऐसे कई जो हैं, कुमारिया सब, अशोकारिष्ट औरतों के लिए, अरिष्ट दुनिया भर की। मेरा कहने का मतलब है एक गोली जो आयुर्वेद में जिसका नाम है चंद्रप्रभावती। तो जिनको इस तरह की पेशाब संबंधी 3-4 तकलीफ़ें हैं और वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो बिना पर्ची के, बिना वैद्य के आप चंद्रप्रभावती अच्छी से अच्छी फार्मेसी की ले आओ। एक गोली सुबह लो शीतल जल से, एक रात को लो, तो कई तरह की जलन की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और शरीर को टॉनिक मिलेगा। आदमी भी ले सकते हैं, पुरुष भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ को भी कम करेगा, बार बार पेशाब नहीं आएगा, पेशाब खुल के आएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, बाकी महीने 2 महीने बाद हर कोई चीज़ छोड़नी होती है। हाँ, हम भी आज छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब छोड़ देते हैं। आपको बता दिया हमने सारा सिस्टम कि ये जो तकलीफ़ें पेशाब की रोग संबंधी होती है, तो कई कमेंट्स हमारे पास इतने से एक आते हैं कि मेरे मूत्र में जलन है, दवाई लिखो। अब हम नहीं लिख पाते दवाई। अब मूत्र करने के पहले है, करते वक्त है, या करने के पश्चात है। अब बताओ कैसे तो उसे कहा जाए, कैसे समझा जाए। और वो समझते हैं कि ये कैसा आदमी अहंकारी है जो हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करने के पहले आप लोगों की ये गलतफहमी दूर निकाल देता हूँ कि हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या, हमें पूरे लक्षण मिलते नहीं हैं, है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों का भी दोष नहीं है कि भी होम्योपैथिक के अंदर ये सिस्टम होता है। तो अब बहुत वक्त चेंज आ गया। आज होम्योपैथिक के 20 नाम घर की गृहिणियाँ जानती है, फट से ले जा कर के दे देती है। बच्चियाँ होती है वो भी जानती है, थोड़ी बहुत ले आती है, करती है। अरे तो कम से कम अभी फर्स्ट एड तो मिल जाती है, क्या तकलीफ़ है? वो कोई आर्सेनिक का प्रयोग नहीं करती थी, ये छोटी मोटी घर में रखती है। कुल मिला के पेशाब संबंधी रोगों में टेरेबिंटिना का मदर टिंचर अगर शामिल नहीं किया, करें, बहुत अच्छी दवा। थैंक्स।